अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th इंग्लिश न्यू बुक 2025 के यूनिट नंबर 11 के लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने इसका एक्सरसाइज बुक वर्क करना है। पहले दो लेक्चर के अंदर हमने इस वन एक्ट प्ले द डियर डिपार्टेड की ट्रांसलेशन कंप्लीट कर ली है। अब ये हमारी एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 3 के अंदर। इसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम इस चैप्टर के वन एक्ट प्ले के डियर डिपार्टेड के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोसरी है स्टूडेंट। ग्लोसरी आपकी सिनोनिम्स के हवाले से अहम होती है, क्योंकि सिनोनिम्स का जो आपका पोर्शन आता है एमसीक्यूज का, तो उस हवाले से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको देखते हैं। पहला वर्ड है हमारा ब्यूरो। ब्यूरो का जो मीनिंग्स है, अलमारी को कहते हैं। A desk with drawers and usually a top that opens down to make a table to write on. A desk with drawers. वो कहता है डेस्क जिसके दरवाजे लगे हुए हैं दरवाजों के साथ, एंड यूजुअली अमूमन अ टॉप दैट ओपन्स, एक टॉप दैट ओपन्स जो कि खुलता है डाउन नीचे की तरफ, टू मेक अ टेबल, मेज बनाने के लिए, टू राइट ऑन, उस पर लिखने के लिए। यानी कि ये ऐसी मेज होती है जो कि नीचे की तरफ खुलती है, जिसके ऊपर लिखने के लिए इसको मेज बनाया जाता है। और होती क्या है, ये अलमारी होती है। ब्यूरो अलमारी को कहते हैं। गैलीवेंटिंग, गैलीवेंटिंग मीन्स इधर उधर घूमना फिरना। टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंजॉयिंग योरसेल्फ, एक जगह से दूसरी जगह जाना, अपने आप को लुत्फ अंदोज करने के लिए। टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी कि एंजॉय करने के लिए इधर उधर घूमना। हार्थ, हार्थ मीन्स चूल्हा। द फ्लोर एट द बॉटम ऑफ अ फायर प्लेस, द फ्लोर फार्श को कहते हैं, एट द बॉटम जिसका पैंदा ऑफ फायर प्लेस आग का, यानी कि फार्श के ऊपर आग का जो पैंदा होता है, जो पैंदा, उसको हार्थ कहते हैं, यानी कि चूल्हा कहते हैं। इम्पैसिव, इम्पैसिव मीन्स जिसके चेहरे पर कोई एहसास जाहिर ना हो। नॉट शोइंग एनी फीलिंग और इमोशन, यानी कि कोई अपने एहसास या इमोशन जज्बात को ज़ाहिर ना कर रहा हो, वो इम्पैसिव होता है। मेलिशियस, मेलिशियस मीन्स बदनीयती पर मबनी। हैविंग और शोइंग अ डिज़ायर टू हार्म समबॉडी और हर्ट देयर फीलिंग्स caused by a feeling of hate. हैविंग और शोइंग अ डिज़ायर, जो कि एक ख्वाहिश ज़ाहिर करता हो या जिसकी कोई ख्वाहिश हो। टू हार्म समबॉडी, किसी शख्स को नुकसान पहुंचाने की, तकलीफ देने की। आर हार्ट देयर फीलिंग्स, या उसके एहसासात को हार्ट करने की, नुकसान पहुंचाने की। काज्ड बाई अ फीलिंग ऑफ हेट, जो कि एक नफरत की एहसास का बायस बनता हो, उसे मैलिशियस पर्सन कहते हैं। पिक्यूड, पिक्यूड मीन्स नाराज होना। इनोएड और अपसेट, अपसेट होना, नाराज होना। प्रिकॉशियस, प्रिकॉशियस मीन्स कबल अज वक्त, समझदार होना, वक्त से पहले ज्यादा समझदार हो जाना। हैविंग डिवेल्प्ड अ पार्टिकुलर एबिलिटीज एंड वेज ऑफ बिहेविंग एट अ मच यंगर एज देन यूजुअल। हैविंग डिवेल्प पार्टिकुलर एबिलिटीज, यानी कि किसी के पास किसी मखसूस खसूसियात का होना, पैदा करना। एंड वेज ऑफ बिहेविंग एट अ मच यंगर एज देन यूजुअल, और मामूल से हट के अपनी उम्र से ज्यादा अच्छा बर्ताव करना, अच्छा बिहेव करना, समझदारी के साथ पेश आना, उसे कहते हैं प्रीकोशियस। शैबी, शैबी मीन्स बोसीदा, यानी कि आप बिल्डिंग्स, क्लोथिंग्स, ऑब्जेक्ट, यानी कि इसमें बोसीदा कोई बिल्डिंग्स भी हो सकती है, क्लोथिंग्स लिबास भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स अशिया भी हो सकती हैं, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। इन पुअर कंडीशन बिकॉज दे हैव बीन यूज्ड अ लॉट, इन पुअर कंडीशन खस्ता हालत में, बिकॉज क्योंकि दे हैव बीन यूज्ड अ लॉट, उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद स्पेक है, अ वेरी स्मॉल स्पॉट, अ स्मॉल पीस ऑफ डार्ट एटसेट्रा। अ वेरी स्मॉल स्पॉट, एक छोटा सा धब्बा, एक गंदगी का छोटा सा टुकड़ा एटसेट्रा वगैरह वगैरह, उसको स्पेक कहते हैं। स्टीफाइड, हैरत या सदमे की हालत में। टू सरप्राइज और शॉक समबॉडी, टू मेक समबॉडी अनएबल टू थिंक क्लियरली। टू सरप्राइज और शॉक समबॉडी, किसी शख्स को हैरान करना, सदमा देना, हिला के रख देना, स्टीफाइड कहलाता है।
टू मेक समबॉडी अनेबल टू थिंक क्लियरली। टू मेक समबॉडी अनेबल टू थिंक क्लियरली, किसी शख्स की वो हालत कर देना कि वो क्लियरली वाज़े तौर पर सोच भी ना सके, तो उसे कहते हैं स्ट्यूपफाइड। इसके बाद स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन आंसर छोड़ दिए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। इसके अलावा हम बाकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। वो कहता है आपका मल्टीपल चॉइस पोर्शन है, इनमें से एक को टिक करना है जो सही है। व्हाट डज द बिहेवियर ऑफ मिसेस स्लेटर एंड मिसेस जॉर्डन प्राइमरीली रिवील अबाउट देयर कैरेक्टर्स। वो कहते हैं कि मिसेस स्लेटर और मिसेस जॉर्डन जो दो बहनें हैं, उनका जो रवैया है प्राइमरीली रिवील अबाउट देयर कैरेक्टर्स, उनके किरदारों के मुतालिक इब्तदाई तौर पर क्या जाहिर करता है कि वो कैसी नजर आती हैं, उनके किरदार कैसे हैं। वो कहता है दे आर अफेक्शनेट एंड केयरिंग डॉटर्स, वो मोहब्बत करने वाली और ख्याल रखने वाली बेटियां हैं मिस्टर एबल मैरीविथ की। दे वैल्यू मटेरियल वेल्थ ओवर फैमिली बॉन्ड्स, वो ख़ानदानी तल्लुकात के ऊपर मादियत को, मादी दौलत को अहमियत देती हैं। दे रिस्पेक्ट देयर फादर्स मेमोरी एंड लेगेसी, वो अपने अब्बा जान की यादाश्त और विरासत का एहतराम करती हैं। दे आर इनडिफरेंट टू देयर फादर्स पोजेशन, वो अपने वालिद की उनकी जो अपने वालिद की मलकियत है उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। तो हमने मानक प्ले के अंदर पीछे रीड किया है कि वो जो हैं ख़ानदानी तल्लुकात के ऊपर मटेरियल को, मादियत को, दौलत को वैल्यू दे रही हैं। उन्हें अपने अब्बा की डेथ का इतना ज़्यादा अफसोस नहीं है जितना उन्हें रकम चाहिए कि वो रकम का इंतज़ार कर रही हैं, चीज़ों को तकसीम करने की फ़िक्र में है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। बी पोर्शन जो हमारा है वो राइट है। आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। इसके बाद नंबर 2 है वाई इज द सेटिंग ऑफ अ सिंगल रूम द लिविंग रूम सिग्निफिकेंट इन द प्ले। वो कहता है कि जो सिंगल रूम है जिसके अंदर ये सारा मन प्ले उन्होंने किया है, द लिविंग रूम सिग्निफिकेंट इन द प्ले, वो कहते हैं ये जो रूम है ये प्ले के अंदर इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्यों है, इतना ज़्यादा अहम क्यों है। नंबर 8 इट हाईलाइट्स द फैमिलीज फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। इट हाईलाइट्स ये नुमाया करता है द फैमिली खानदान की फिनेंशियल स्ट्रगल माली स्ट्रगल को, ये खानदान की माली स्ट्रगल को हाईलाइट करता है। इट क्रिएट्स एन इंटीमेट स्पेस वेयर द कैरेक्टर्स ट्रू नेचर आर रिवील्ड। इट क्रिएट्स एन इंटीमेट स्पेस, ये ज़्यादातर ड्रामाई लिबास की तब्दीलियों की इजाज़त देता है। वेयर द कैरेक्टर ट्रू नेचर्स आर रिवील्ड, जहाँ किरदारों की ट्रू नेचर्स असली फितरत जो है ज़ाहिर होती है। इट अलाउज फॉर मोर ड्रामेटिक कस्टम चेंज, इससे ज़्यादा ड्रामाई मलबूसात की तब्दीलियाँ मुमकिन होती हैं। सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ द फैमिलीज क्लोजनेस एंड यूनिटी, ये ख़ानदान की कुर्बत और इतिहाद की इलामत के तौर पर सर्व करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन है, उसने सवाल के अंदर पूछा है कि वन एक्ट प्ले के अंदर एक सिंगल रूम की अहमियत ज़्यादा क्यों है। तो हमारा राइट ऑप्शन है इट क्रिएट्स एन इंटीमेट स्पेस वेयर द कैरेक्टर्स ट्रू नेचर्स आर रिवील्ड, ये इंटीमेट स्पेस क्रिएट करता है जहाँ पर किरदारों की असली फितरत ज़ाहिर होती है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन है, इट क्रिएट्स एन इंटीमेट स्पेस, बी पोर्शन। तो आपने इसको टिक करना है। इसके बाद पार्ट 3 है हाउ डज विक्टोरियाज रिएक्शन डिफर फ्रॉम द एडल्ट्स वेयर व्हेन डिस्कसिंग मिस्टर मैरीविज पोजेशन। हाउ डज विक्टोरियाज रिएक्शन, विक्टोरिया का क्या रिएक्शन होता है डिफर फ्रॉम एडल्ट्स, जो कि बूढ़ों से मुख्तलिफ होता है। यानी कि बड़ों से जो विक्टोरिया का रिएक्शन है वो मुख्तलिफ होता है। व्हेन डिस्कस मैरीविज पोजेशन, जब मैरीविज की मलकियत के बारे में वो बात कर रहे होते हैं, जब मैरीविज की मलकियत के बारे में बात कर रहे होते हैं तो विक्टोरिया की जो रिएक्शन है वो कैसे मुख्तलिफ होता है। शी इज़ इंडिफरेंट एंड डज नॉट केयर अबाउट द इनहेरिटेंस, शी इज़ इंडिफरेंट वो लापरवाह है, एंड डज नॉट केयर अबाउट द इनहेरिटेंस और विरासत के बारे में कोई केयर नहीं करती, कोई ख्याल नहीं रखती। शी क्रिटिसाइजेज
द अडल्ट्स फॉर देयर मटीरियलिज्म, वो बड़ों की उनकी मादियत की हिस्स की वजह से उन्हें उनके ऊपर तनकीद करती है। शी शोज कन्फ्यूजन हिंटिंग एट हर इनोसेंस कंपेयर टू द एडल्ट्स ग्रीड। शी शोज कन्फ्यूजन, वो उलझन की हालत में दिखाई देती है। हिंटिंग एट हर इनोसेंस, जो जिससे उसकी मासूमियत ज़ाहिर होती है। कंपेयर टू द एडल्ट्स ग्रीड्स, बड़ों की लालच के मवाजने में, यानी कि उसके अंदर जो उलझन है, परेशानी है, उसकी मासूमियत को ज़ाहिर करती है बड़ों के लालच के मुकाबले में। शी एगरली पार्टिसिपेट इन क्लेमिंग पोजेशंस, वो भी बड़े शौक के साथ मलकियत को, जो दौलत है, मलकियत है, उसको हासिल करने में हिस्सा लेती है। हमारा जो राइट ऑप्शन है, शी शोज कन्फ्यूजन हिंटिंग एट हर इनोसेंस कंपेयर टू द एडल्ट्स एग्रीड, वो फिक्रमंद नज़र आती है जिससे उसकी मासूमियत ज़ाहिर होती है बड़ों की लालच के मुकाबले में। तो हमारा राइट ऑप्शन है सी, तो आपने सी के ऊपर टिक कर देना है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। नंबर 4 है, हाउ डज स्टैनले हाग्टन यूज स्टार इन द डियर डिपार्टेड। वो कहते हैं कि स्टैनले हाग्टन जो इस वन एक्ट प्ले का राइटर है, उसने द डियर डिपार्टेड के अंदर तंजिया अंदाज को किस तरह ज़ाहिर किया है, किस तरह उसने तंजिया अंदाज का इस्तेमाल किया है। पर्सन ये है, टू एग्जैजरेट द फैमिलीज लव फॉर ईच अदर, ख़ानदान के एक दूसरे के साथ मोहब्बत को बढ़ा चढ़ा कर बयान करने के लिए। टू ह्यूमरसली क्रिटिसाइज द कैरेक्टर्स हिपोक्रेसी एंड ग्रीड, ह्यूमरसली क्रिटिसाइज, मज़ाहिया अंदाज में उसने तनकीद की है किरदारों के ऊपर, उनकी मुनाफ़कत और लालच के ऊपर। टू क्रिएट टेंशन एंड सस्पेंस अमंग द कैरेक्टर्स, टेंशन और सस्पेंस क्रिएट करने के लिए किरदारों के दरमियान। टू प्रेजेंट अ ट्रेजिक व्यू ऑफ डेथ एंड मॉर्निंग, टू प्रेजेंट पेश करने के लिए अ ट्रेजिक व्यू ऑफ डेथ एंड मॉर्निंग, मौत और गम का ट्रेजिक व्यू पेश करने के लिए। तो इसके अंदर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है टू ह्यूमरसली क्रिटिसाइज द कैरेक्टर्स हिपोक्रेसी एंड एग्रीड। उसने जो तंजिया अंदाज अपनाया है, उस जो उसके अंदर किरदार हैं वन एक्ट प्ले के अंदर, उनकी मुनाफ़कत और लालच को मज़ाहिया अंदाज में उनके ऊपर तनकीद करने के लिए उसने द डियर डिपार्टेड के अंदर स्टार यानी कि तंजिया अंदाज को अपनाया है। तो ये जो हमारा बी पोर्शन है, ये हमारा राइट पोर्शन है, आपने इसके ऊपर टिक करना है बी के ऊपर। नंबर 5, द क्लॉक ऑन द मेंटल पीस कैन बी इंटरप्रेटेड एज अ सिंबल ऑफ। अंगीठी के ऊपर जो घड़ी रखी हुई है, वो किसकी अलामत के तौर पर वजाहत कर रही है, इंटरप्रेट कर रही है। पर्सन ए, द पासिंग ऑफ टाइम एंड रूटीन इन द फैमिलीज लाइफ, वक्त के पास करने के लिए और ख़ानदान की जो ज़िंदगी है उसकी रूटीन को ज़ाहिर करने के लिए। द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ मिस्टर मैरीविद की ताकत और खुशहाली को ज़ाहिर करने के लिए। द बॉन्ड बिटवीन द स्लेटर्स सिस्टर, स्लेटर्स जो सिस्टर हैं उनके दरमियान तल्लक को ज़ाहिर करने के लिए। द मेमोरीज दैट द फैमिलीज चेरिश, उन यादों के लिए जो कि ख़ानदान चेरिश करता है, उनकी खुशी मनाता है, उसके लिए। तो जो घड़ी है जो मेंटल पीस के ऊपर, अंगीठी के ऊपर रखी हुई है, वो पासिंग ऑफ टाइम को ज़ाहिर कर रही है एंड रूटीन इन द फैमिलीज लाइफ, और फैमिली की, ख़ानदान की ज़िंदगी की तर्ज को, रूटीन को। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ए पोर्शन है, आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। इसके बाद स्टूडेंट वोकेबलरी है जिसमें वो कहता है कि फाइंड द कोनोटेटिव एंड डेनोटेटिव मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड। अच्छा, पहले आप ये समझ लें कि कोनोटेटिव और डेनोटेटिव मीनिंग्स क्या होते हैं। डेनोटेटिव जो मीनिंग्स होता है वो सिंपल और सादा किसी लफ्ज़ का मतलब होता है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है रोज़, रोज़ मीन गुलाब, तो ये उसका डेनोटेटिव मीनिंग्स है। अब इसी तरह जो शायर हजरात होते हैं वो गुलाब को खूबसूरती से तशबीह देते हैं, एहसासात से, जज्बात से, नज़ाकत से। तो ये जो दूसरे उसके अंदर ये मीनिंग्स हैं, छुपे हुए मीनिंग्स हैं, उनको हम कहते हैं कोनोटेटिव मीनिंग्स, जिसके अंदर एहसासात और जज्बात होते हैं। लेकिन जो सीधा और सिंपल मीनिंग्स होता है उसको हम कहते हैं डेनोटेटिव मीनिंग्स। तो ये चंद अल्फाज इधर दिए गए हैं, उनके हमने चेक करने हैं। इसके बाद हम इसके नीचे एमसीक्यूज पोर्शन को हल करते हैं। प्रिकॉशियस,
प्रिकॉशियस का डेनोटेटिव मीनिंग्स है शोइंग एबिलिटीज और कॉनोटेटिव मीनिंग्स है अर्लियर देन यूजुअल। गैलिवेंटिंग ट्रैवलिंग, रोमिंग विदाउट पर्पस, वेंडरिंग एमलेसली। अच्छा, मैं इनको ज़्यादा वजाहत से समझा नहीं रहा, अगर आपने लिखने हो तो आपने इधर से दे के स्क्रीनशॉट लेके अपनी बुक के ऊपर लिख लेने हैं। स्पेक, स्पेक का टीनी स्पॉट एक छोटा सा धब्बा होता है। समथिंग इनसिग्निफिकेंट आर ट्रिवियल। ब्यूरो अलमारी होती है। अ चेस्ट ऑफ ड्रावर्स आर ऑफिस। एन ऑर्गेनाइजेशन आर ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद इम्पैसिव, इम्पैसिव नॉट शोइंग इमोशन आर फीलिंग, जिसके एहसासात ना हो, जज्बात ना हो। कोल्ड या इंडिफरेंट, इसके कॉनोटेटिव मीनिंग हार्थ, हार्थ चूल्हे को कहते हैं। द फ्लोर ऑफ अ फायर प्लेस, चूल्हे का जो फर्श है उसको कहते हैं। कॉनोटेटिव वार्मथ, कंफर्ट एंड फैमिली लाइफ, ये इसके कॉनोटेटिव मीनिंग्स हैं। तो इसके बाद हमारा जो पोर्शन है वो कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसके अंदर हमने एंटोनिम बताने हैं। एंटोनिम ऑफ शैबी, शैबी कहते हैं बोसीदा, फट्टा, पुराना। कोऑपरेटिव, एलिगेंट, जोली, सिंसियर। कोऑपरेटिव मीन्स तावन करने वाला। एलिगेंट, खूबसूरत। जोली, खुशबाश या खुश मिजाज। सिंसियर, मुखलिस, सच्चा या दयानतदार। शैबी, शैबी बोसीदा, तो बोसीदे का उलट होगा खूबसूरत, एलिगेंट। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है एलिगेंट। नंबर 2 है द एंटोनिम ऑफ इम्पैसिव। इम्पैसिव कहते हैं बेहिस्सो हरकत, जज्बात से आरी। ग्रेडी, फास्ट, कोवर्डली या एक्सप्रेसिव। ग्रेडी लालची को कहते हैं, फास्ट तेज को कहते हैं, कोवर्डली बुज़दिल को कहते हैं और एक्सप्रेसिव इजहार करने वाले को। तो इम्पैसिव होता है जो इजहार ना करे, बेहिस्सो हरकत हो। तो एक्सप्रेसिव होता है इजहार करने वाला। तो इसका हमने एंटोनिम बताना है, मुतजाद बताना है। तो इम्पैसिव का एंटोनिम है एक्सप्रेसिव, इजहार करने वाला। आपने इसके ऊपर सर्कल करना है, एक्सप्रेसिव के ऊपर। नंबर 3 है जी द एंटोनिम ऑफ डेलिकेट। डेलिकेट नाजुक के कहते हैं। पैशनेट जज्बाती, लायल वफादार, टफ मुश्किल, रोबोस्ट मजबूत, तवाना या ताकतवर। तो डेलिकेट का एंटोनिम है टफ मुश्किल। तो आपने सी पोर्शन के ऊपर टिक करना है। इसके बाद है द एंटोनिम ऑफ प्रीकॉशियस। प्रीकॉशियस मीन्स कबल अज वक्त, समझदार होना। गिफ्टेड तोहफा देना, एडवांस पहले ही से। टैलेंटेड ज़हीन होना। बी लेटेड देर से आना। तो प्रीकॉशियस चूँकि कबल अज वक्त समझदार होता है तो इसका जो एंटोनिम होगा, मुतजाद होगा, वो होगा बी लेटेड, यानी कि देर से किसी बात का समझ आना। तो आपने बी लेटेड के ऊपर सर्कल करना है। इसके बाद 5 है द एंटोनिम ऑफ हार्टीनेस। हार्टीनेस मोहब्बत को कहते हैं, खलूस को कहते हैं। अब हमने इसका मुतजाद बताना है, उलट बताना है। इंडिफरेंस लापरवाही, अदम दिलचस्पी। एंथुजियाज्म जोश व खरोश। फ्रेंडलीनेस दोस्ताना। चीयरफुलनेस खुश मिजाजी। तो हार्टीनेस का जो एंटोनिम है, मुतजाद है, वो है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस के ऊपर आपने सर्कल करना है। सी पोर्शन है वो कहता है मेक एज मेनी वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम दीज रूट वर्ड। वो कहता है ये आपको रूट वर्ड दिए गए हैं। ये रूट वर्ड AUD, आपने इससे आगे मजीद वर्ड बनाने हैं। मिसाल उसने दे दी है। अब वो कहता है कि AUD, आपने ऐसे अल्फाज बनाने हैं जिनके अंदर AUD आता हो। आप देखें उसने यहाँ एग्जाम्पल दे रखी है AUD ऑडियो, दूसरा ऑडिबल, ऑडिशन, ऑडियंस और एडिटोरियम। इन सब के अंदर AUD आता है। तो उसने ये कंप्लीट कर दिया। अब उसने नीचे 5 लफ्ज दिए हैं। वो कहते हैं कि आप इसी तरह के बनाएं। पहला लफ्ज है कलर। कलर से हम बना रहे हैं कलरफुल, कलरेशन, डिसकलर, मल्टी कलर्ड। अच्छा, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड यहाँ पर उसने दे रखा है, ये शुरू में भी आ सकता है, एंड पर भी आ सकता है, अगर बड़ा वर्ड हो दरमियान में भी आ सकता है। बस आपने ये करना है कि ये आप जो सा वर्ड लिख रहे हैं उसमें ये आता हो। काउंट, काउंट मीन काउंटर, रिकाउंट, अनकाउंटेबल, अकाउंटेंट। प्ले, प्लेफुल, प्लेयर, रीप्ले, गेम प्ले। वर्क, वर्कर, वर्केबल, होमवर्क, टीम वर्क। फेथ, फेथफुल, फेथलेस, फेथफुली, अनफेथफुल। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट ग्रामर है। ग्रामर इसमें डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच है।
ये अब अभी हम नहीं कर रहे, इनको बाद में करेंगे। ये तकरीबन 10th क्लास में आपके एग्ज़ाम के अंदर जाने वाले हैं। इसके बाद ओरल कम्युनिकेशन है, इसके अंदर भी कोई ख़ास चीज़ नहीं है करने वाली, आपने जस्ट इसको रीड कर लेना है। जी, तो यहाँ तक आपका जो एक्सरसाइज बुक वर्क था मैंने ये आपको करवा दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो हमारा चौथा लेक्चर होगा, पहले 3 लेक्चर के अंदर हमने पहले 2 लेक्चर के अंदर ट्रांसलेशन कंप्लीट किया है, तीसरे लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज बुक वर्क किया और चौथा लेक्चर जो हमारा आखिरी लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।